अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शाम को जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गानिम एरिया में गोल्ड मार्केट के लोगों को अभी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे रोड बंद हैं और जो भी रोड खुला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। अगर उसमें एक मरतबा आप घुस जाते हैं तो आसानी से निकलना मुश्किल हो जाता है। करवा बस, टैक्सी और दूसरी गाड़ियों के आने जाने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है। यहाँ तक कि इस मार्केट में काम करने वाले लोगों को भी अपनी गाड़ी को बहुत दूर पार्किंग करके वहाँ पे खड़ा करके आना पड़ता है। पार्किंग न मिलने की वजह से अभी इस मार्केट में कस्टमर भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को अल शर्क न्यूज़पेपर ने बहुत डिटेल से पब्लिश किया है। मैंने इसको आप लोगों के साथ में शॉर्टकट में शेयर कर दिया है। आज का जो दूसरा अपडेट है वो इस तरह है। मलेशिया से 3600 बड़े बड़े और लंबे दरख्त कतर लाए गए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस काम को इलिगानेशिया ग्रुप कंपनी ने किया है। इसको मलेशिया से लाने में 2 हफ्ते लगे हैं। कतर में भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का कैंपेन चल रहा है। ग्रीन एरिया को और भी ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कतर में एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। कतर आने वाले 3 महीनों में ओपन म्यूजियम में चेंज हो जाएगा, जहां पर वर्ल्ड के बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, जिसमें अभी लुसेल सर्किट में फार्मूला 1 रेस चल रहा है। उसके बाद 30 नवंबर से 18 दिसंबर तक अरब कप का फुटबॉल मैच खेला जाएगा, जिसमें अरब वर्ल्ड की 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 स्टेडियम की ओपनिंग होगी, जिसमें अलबैत स्टेडियम की ओपनिंग कतर और बहरीन के मैच से होगी। दूसरा रास अबू अबूद स्टेडियम है, जो कि शिप के कंटेनर से बनाया गया है। कल 20 नवंबर को ही इस स्टेडियम की ओपनिंग हो गई है। इसका नया नाम स्टेडियम 974 रखा गया है। वर्ल्ड पेडल बोर्डिंग चैंपियनशिप होने वाली है। 13 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक कतर में इंटरनेशनल बुक मेला लगने वाला है। इसके अलावा और भी इवेंट्स होने वाले हैं। दोस्तों, कतर में 7वें स्टेडियम की ओपनिंग हो गई है। इसका पहला नाम रास अबू अबूद था, लेकिन अब इसका नया नाम स्टेडियम 974 रखा गया है, जो कि कतर का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड भी है। इसमें 30 नवंबर को इमारात और सीरिया के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। इसमें 40,000 लोगों को बैठने के लिए सीट बनाई गई है। इस स्टेडियम को बनाने के लिए 974 शिप के कंटेनर यूज हुए हैं, इसीलिए इसका नाम भी स्टेडियम 974 रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि इस स्टेडियम को वर्ल्ड कप के बाद में पूरी तरह से खोला जा सकता है। बलदिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर में रोजाना 4000 टन घरेलू कचरे को फेंका जाता है, जिसमें से 3500 टन कचरा ऑर्गेनिक होता है। 80% कचरे को रिसाइकलिंग किया जाता है, यानी फिर से इसको दूसरे काम में यूज किया जाता है। इससे दूसरी चीजें बनाई जाती है, जैसे प्लास्टिक का बोतल, पेपर वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 20 नवंबर को पिछले 24 घंटों में 150 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 125 लोकल लोगों में, जबकि 25 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 123 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने यह भी कहा है कि लगातार पिछले 19 दिनों से कोरोना की वजह से कोई भी डेथ का केस रजिस्टर नहीं हुआ है। कतर में अभी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 1891 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।